कैंसर के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा की चर्चा कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैंसर की बहुत ही अच्छी और सफल चिकित्सा है। इसके लिए रोगी को A1/3 डाइल्यूशन और C1/3 डाइल्यूशन दिन भर में 6 से 8 बार तक पीने के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही साथ रोगी को S10 और C5 S10 या C5 की 10-10 गोलियां दिन भर में 3 बार देना चाहिए। F2 का मरहम पॉइंट नंबर 24 हाइपोकॉन्ड्रिया पर लगाना चाहिए। C4 या C5 का कंप्रेस कैंसर वाले स्थान पर लगाना चाहिए। और यदि उक्त औषधियों के 3rd डाइल्यूशन से रोग बढ़ता हुआ लगे तो इन औषधियों के पावर को बढ़ा लेना चाहिए, डोज को घटा देना चाहिए। तो इसके लिए हम 8वें शक्ति में, फिर 7वें शक्ति में, फिर 5वीं शक्ति में, फिर 4थी शक्ति में इस तरीके से देते हैं। और जिस पावर से लाभ होता है उसी पावर को चलाना चाहिए। और जब रोगी की सहन शक्ति बढ़ जाए तब डोज को धीरे धीरे बढ़ाते हुए नीचे की ओर आना चाहिए। जैसे 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 5, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और ये धनात्मक मात्रा में आ जाना चाहिए। यदि उक्त इलाज से आंशिक लाभ हो, पूरा लाभ ना हो, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ना मिल रहा हो तो A1 के स्थान पर A2 या A3 दे देना चाहिए। और C1 के स्थान पर C2, C4, C5, C10 या C15 में से कोई एक देना चाहिए। कैंसर रोगी के कब्ज की चिकित्सा के लिए रोगी को C10 और F1 तथा सलाद से उसका उपचार करना चाहिए। कैंसर रोगी को यदि बुखार हो तो फेब्रिफिगो नामक औषधियों F1 नामक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि रोगी को अपच या अतिसार हो, डायरिया हो या इंडाइजेशन हो तो S1 S10 देना चाहिए। और यदि वर्म्स की परेशानी हो तो वर्मीफ्यूगो 1 का प्रयोग करना चाहिए। और यदि लेटेंट सिफिलिस हो, गुप्त सिफिलिस रोग, विष पॉइजन हो रोगी के शरीर में तो उसकी चिकित्सा VN1 से करना चाहिए। साथ ही साथ अगर रोग पीरियाडिक सामयिक रूप से बीच बीच में बढ़ता हो तो वहाँ जो है F1 का प्रयोग करना चाहिए। यदि नॉन सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट हो, संतोषजनक परिणाम न मिल रहा हो तो वर्म्स को मारने के लिए लंबे समय तक वर्म देना चाहिए। इसके साथ ही साथ रोगी को A2, लिम्फ-1 और VN1 तथा C5 का भाप स्नान और हिप बाथ भी देना चाहिए। जिस परिवार में कैंसर का इतिहास हो वहाँ रोकथाम के लिए परिवार के सदस्यों को A1 सेकेंड और C1 सेकेंड डाइल्यूशन में दिन भर में 5-6 बार देना चाहिए। साथ ही साथ यदि रोगी जो है टोबैको एडिक्टेड हो, धूम्रपान का आदी हो और तंबाकू खाता हो तो उसे इन आदतों को छोड़ देने के लिए कहना चाहिए। पूर्ण रूप से धूम्रपान और तंबाकू खाना निषेध है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।